प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक बूढ़ी स्त्री जो अकेली रहती थी, वो स्कॉटलैंड के एक छोटे से कॉटेज में, एक छोटे से साधारण से घर में रहती थी और उसका घर बालमोरल कैसल, बालमोरल नाम के महल से थोड़ी ही दूरी पर था। और ये जो महल था ये क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट ने खरीद रखा था और वो कुछ समय तक वहां पर रहे भी। क्वीन विक्टोरिया ये यूनाइटेड किंगडम की रानी थी और उनका जन्म 24 मई 1819 ईस्वी में हुआ और देहांत 22 जनवरी 1901 में हुआ और करीब उसने 81 साल इस जीवन में बिताए। जब वो 18 साल की थी तभी वो रानी बन गई और कई भाषाएं जानती थी ये, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और लैटिन। और 1887 में इनका एक असिस्टेंट भारतीय था जिसका नाम अब्दुल करीम था और अब्दुल करीम से उसने हिंदुस्तानी और उर्दू वाक्य भी सीखे। और क्वीन विक्टोरिया को यूरोप की नानी कहा जाता था, ग्रैंड मदर ऑफ यूरोप, क्योंकि उसके 42 नाती पोते थे जिनका ब्याह जर्मनी, रशिया, ग्रीस, रोमानिया, स्वीडन, नॉर्वे और स्पेन के रॉयल फैमिलीज में हुए थे, तो इसलिए उसको यूरोप की नानी कहा जाता था। इनके ऊपर 6 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, 6 बार इनको हत्या करने की कहीं ना कहीं इन पर अटेम्प्ट्स हुए, कोशिशें हुई, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे जिन्होंने ये कोशिश की। इनका पति प्रिंस एल्बर्ट जब वो 42 साल का था तो टाइफाइड से मर गया। वो उससे बहुत प्यार करती थी और 40 साल तक उसके लिए अपने जीवन में दुख मनाती रही, यानी अपने जीवन के आखिर तक। तो जब ये तब था शायद जब प्रिंस एल्बर्ट जिंदा थे कि क्वीन विक्टोरिया जब उस बालमोरल महल में रहती थी तो वो क्या करती थी कि वो आम लोगों से कभी कभी मिलने जाती थी और उनसे बातचीत करती थी और उनके घरों पे भी जाती थी। तो ये घटना एक दिन की है, एक दोपहर की घटना है, जब एक बूढ़ी स्त्री जिसके बारे में मैंने शुरुआत की वो अपने घर में अकेली थी और उस दिन वो बहुत खराब मूड में थी, बहुत चिड़चिड़ी हो रखी थी और गुस्से में थी क्योंकि उसकी आसपास की उसकी जो बूढ़ी सहेलियां थी उनके साथ उसकी तू मैं हो गई थी, झगड़ा हो गया था। और विशेषकर जो उसके एकदम इमीडिएट बगल वाली पड़ोसन थी उससे झगड़ा हो गया था और लोगों ने उसकी साइड ली, तो ये बहुत अपसेट थी और उसको लग रहा था कि मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही है ये सारी मिलके। तो इसने अब ये सोच लिया कि अब मैं दरवाजा खोलूंगी ही नहीं, मैं अब ये मेरे पास आके मेरी चाय वगैरह पीना चाहते हैं, अब मैं इनको घर में आने ही नहीं दूंगी, चाहे लोग कितनी कोशिश कर ले। तो इस तरह से बड़े गुस्से में वो अपने घर में थी और सडनली उसने दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनी और इस बुढ़िया ने अपने मन में ही सोचा कि अब मैं भविष्य के लिए अपने आप में ही रहूंगी, किसी और की मुझे कंपनी या संगति नहीं चाहिए, इनको अब मैं आने नहीं दूंगी। और इस तरह से उसने मन बना लिया और उसने खटखटाहट सुनी और अपने मन में सोचने लगी, खटखटाते रहो खटखटाते रहो,
है ना, मैं नहीं खोलने वाली। और वो खटखटाहट और हुई तो अंदर से गुस्से से बोली, विनाश के दिन तक खटखटाते रहोगे तब भी नहीं खोलोगी। और फिर खटखटाहट बंद हो गई और ये अपने आप में खुश हो रही थी, अब मुझे ये तंग नहीं करेंगे, अब इनको मजा चखा। लेकिन अगले दिन उसकी मुस्कुराहट चली गई जब इसको पता चला कि क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया उसके दरवाजे पर आकर खटखटा रही थी। वो उसको दोपहर को मिलकर उसके साथ थोड़ी देर बातचीत करके वहां चाय पीना चाहती थी और तब उसका चेहरा उतर गया। बताते उसके बाद रानी कभी उसके घर नहीं आई, घर जाने की कोशिश नहीं की। और यहां पर हमें बाइबल एक बात याद दिलाती है कि ये तो क्वीन विक्टोरिया तो एक पृथ्वी की रानी थी, एक देश की, एक किंगडम की, राज्य की रानी थी। लेकिन जो विश्व का राजा है, जिसको बाइबल कहती है राजाओं को राजा और प्रभुओं का प्रभु, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो मनुष्यों के, पुरुषों के, स्त्रियों के हृदय पर खड़ा हुआ खटखटाता है। वो भी आकर संगति करना चाहता है। ऐसे ही लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20 वचन में, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। है ना? कौन? राजाओं का राजा। है ना? ऐसा ना हो कि वो खटखटाना छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पास जाएंगे तो आपको ग्रहण नहीं करेगा, आपको ग्रहण करेगा। लेकिन हो सकता है उसके बार बार खटखटाने के बाद भी आपका व्यवहार उस बुढ़िया की तरह रहा तो वो दोबारा खटखटाएगा नहीं। आज वो खटखटा रहा है। आज अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आज आप उद्धार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की उस पुकार को ठुकराए ना, इसको धर्म से ना जोड़िए, धर्म परिवर्तन से ना जोड़िए। ये आपके आत्मा की बात है, अनंत काल की बात है। ये परमेश्वर से संबंध रखने की बात है, धर्म से बहुत ऊंची बात है ये, है ना? लिखा है, मैं अपने साधारण भाषा में बता रहा हूं। अप्रैम एक व्यक्ति था। अप्रैम व्यर्थ चीजों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। वचन कहता है वो व्यर्थ चीजों का संगी हो गया है, उसको छोड़ दो। आप नहीं मानता, उसको रहने दो। फिर एक जगह और लिखा है उसी होसिया में, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को लौट जाऊंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को लौट जाऊंगा। मैं आया लेकिन इन्होंने इनकार किया, अब मैं लौट जाऊंगा। और जब तक वो अपने पापों को और अपराधों को मानकर मेरे दर्शन के खोजी नहीं होंगे, मैं इनको नहीं मिलूंगा। वे संकट में पड़ेंगे तब मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम इससे सीखते हैं कि आज मौका है, आज अवसर है, आज वो उद्धार का दिन है ना? मैं मूरत पे, संसारिक बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन आत्मिक बातों के लिए, उद्धार के लिए, आपकी आत्मा के बचने के लिए आज ही, अभी ही वो मुहूर्त है। अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए और प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए।
आपका दिल हो सकता है अंधकार और पाप से भरा हुआ हो सकता है नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का हृदय में बहुत गंदगी भरी हुई है, और इस स्थिति में मर जाओगे तो परमेश्वर के भयानक न्याय के अधीन आओगे, जो अनंत काल के लिए है। इसलिए आज अपने अपराधों को मान लो, अपने पापों से पश्चाताप कर लो और प्रभु यीशु के दर्शन के खोजी हो जाओ। कलवरी के क्रूस पर उसने अपने प्राण दे दिए, आपके पापों की सजा और श्राप को अपने ऊपर उठा लिया, और वो दुख, वेदना, पीड़ा मेरे और आपके लिए सही, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मेरा और आपका वो अंधकार से भरा हुआ हृदय धोकर पवित्र हो सके। और मृत्यु को हराया, तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु पर विजयी परमेश्वर है, जो खुद मृत्यु के अधीन हो जाते हैं और कभी नहीं दिखते। वो मुझे कैसे बचाएंगे मृत्यु से? लेकिन प्रभु यीशु मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठा, मृत्यु के डंक को तोड़ा। तो इसलिए इस बात के लिए देरी ना करें। उसके खटखटाहट को जो आपके हृदय पर है, उसकी आवाज जो आपके मन से बात कर रही है, उसको हल्का ना जाने, उसको नजरअंदाज ना करें। वचन में लिखा है, हे मेरे बेटे अपना हृदय मुझे दे। हे मेरे बेटे या हे मेरी बेटी अपना हृदय मुझे दे। प्रभु यीशु से आज प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।